बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त महंगाई जो है वो अरूज पे है और आज आज़ाद कश्मीर भर में महंगाई के हवाले से एहतजाज किए गए, शटर डाउन हड़ताल की गई और जगह जगह जल्द से जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार भी मुनक्किद किए गए। नाज़रीन इकराम, आज हजीरा में भी इसी हवाले से एक बड़ा एहतजाज एक मजहबी जमात की जानब से रखा गया था, जिसमें शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है इस एहतजाज में शरीक थी। महंगाई के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई और साथ ही साथ हुकूमत को के ख़िलाफ़ भी जो है वो अवाम का गम व गुस्सा जो है वो सामने नज़र आ रहा था। अगर बात की जाए आज के एहतजाज की, जो आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जो है वो दिन भर एहतजाज जारी है, जल्द से जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार थे। साथ ही साथ जो ट्रैफिक थी वो भी जाम रही, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत आवाम को कौन सा रिलीफ़ जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे पा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से हालिया जो पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफ़ा था, उस इजाफ़े के बायस जो कीमतें थी वो आसमान से बातें करने लगी। अब पिछले दिनों बजट आया और उस बजट में भी जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार थे, हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने कुछ नए टैक्सेस लगाए और उन टैक्सेस की मद में इस वक्त जो है वो तारीख़ की बदतरीन महंगाई है। आटे की कीमतें देखें तो वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह खाने पीने की जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जिनमें चीनी, चावल, दालें, घी, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। और एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो है, उसके लिए 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को देना वो मुयस्सर नहीं और वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। अब इसके पीछे राज क्या है, इस महंगाई के पीछे वजह क्या है, क्यों ये हुकूमत करने जा रही है और क्यों ये हुकूमत कर रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने जो IMF के साथ मायदा किया है, वो मायदा इस कदर खौफनाक है कि उससे आवाम पे मज़ीद बोझ डाला जाएगा। अभी तो जो ढल चुका, इसके बाद भी आवाम का जो खून है वो चूसा जाएगा, उन पे बोझ डाला जाएगा और फिर कहा जाएगा कि हम सख्त फैसले करने जा रहे हैं। अब अगर हुकूमत अपनी अय्याशियाँ, अपने वज़रा की अय्याशियाँ, कैबिनेट की अय्याशियाँ, फिर इस मुल्क के अंदर जो माफियाज़ बैठा हुआ है, उस माफिया को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये महंगाई बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आवाम ख़ुदकुशियाँ, जो अभी ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, मज़ीद ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर होंगे। अब बात करें हजीरा की, तो हजीरा में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो आप सभी के सामने है। सिगरेट का पिछले दिनों मुझे बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, बराह रास्त भी उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिगरेट की कीमत है वो रिटेल प्राइस ऊपर लिखी हुई है, लेकिन एक दुकानदार वो धड़ल्ले पे हमसे, अगर गोल्ड लीफ की एक डब्बी जो है उसकी रिटेल 250 लिखी हुई है तो वो हमसे 500 रुपये वसूल कर रहा है। इसी तरह जो 70 रुपये की जो सिगरेट का पैकेट है उसका 150 रुपया वसूल किया जा रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो सिगरेट की प्राइसेस हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन दुगनी कीमतें वसूल की जा रही। इसी तरह अब चावल की बात करें तो आज से 2 माह पहले जो चावल 3500-4000 का एक थैला फ़रोख्त होता था मार्केट में, अच्छे वाला चावल जो एक आम आदमी की दस्तरस में था, अब वही चावल आपको 7 से 8 हज़ार रुपये तक मिल रहा है। इसी तरह अगर उससे अच्छा चावल खाएंगे तो आपको 10 से 11 हज़ार रुपये में एक जो थैला 25 किलो वाला है वो मिल रहा है। घी की बात करें तो घी का एक जो पैकेट है वो 700 रुपये से कम नहीं मिल रहा और जिसका टोटल जो है वो 2 दिन से ज़्यादा वो घी इस घर में जो है उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वो दूसरे दिन फिर उसको तीसरे दिन ख़रीदना पड़ेगा। इसी तरह आप चले जाएं आटे की कीमतों में तो इस वक्त 2700-2800 रुपये का आटे का जो 20 किलो का थैला है वो मिल रहा है। तो गरीब जो हैं वो इस वक्त उनकी जो सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी है और आज इसी हवाले से पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज हुए, रोडें ब्लॉक हुई, शटर डाउन हड़ताल की गई। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये थी कि जो ताजर
बरदरी थी वो इस हड़ताल में शरीक नहीं थी, इसलिए कि ये एक मजहबी जमात की तरफ से कॉल दी गई थी और ताजर बरदरी ने इससे लातलकी का इजहार किया। आज हजीरा में भी यही सूरत हाल थी। ताजर बरदरी जो थी इस एहतजाज के अंदर कोई भी उनका जो नुमाइंदा था वो इस हड़ताल के अंदर शरीक नहीं था और वो चुप करके अपनी दुकानों के अंदर बैठे हुए थे। और फिर अगर कोई ताजर जिसने हड़ताल की भी तो वो शटर बंद करके बाहर खड़ा था और या फिर वो अंदर उसने अपने गाहकों को बिठाया हुआ था और वो सौदा सल्फ फ़रोख्त कर रहा था। यानी महसूस ये हो रहा था कि महंगाई इनका इशू नहीं है, इनका इशू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इनका इशू है लोगों के खून चूसना, इनका इशू ये है कि लोगों को मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा करना कि वो सिगरेट की अगर कीमत 250 रुपये है तो उसको 500 रुपये में फ़रोख्त करना। अगर एक जो चावल का 25 किलो का जो थैला है वो अगर उसकी कीमत 4000 रुपये है तो उसको 8000 में फ़रोख्त करना। ये है हमारी आवाम का, ये है हमारे ताजरों का और ये है हमारे बिजनेसमैनों का हाल। और आज हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान जगह जगह एहतजाज हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस पर कोई गौर व खोज करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ की जो हमारी मकामी इंतज़ामिया है वो इंतज़ामिया अगर होश के नाहन ले, वो मार्केटों के अंदर जाए और वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बराए नाम बनी हुई हैं अगर उन पे तवज्जो दी जाए, उनको फ़ाल किया जाए तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इन पे जो है इनका घेरा तंग किया जाए तो यकीनन इस मसनूई महंगाई से अवाम की जान बच सकती है। इसलिए कि अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान को कम व बेश 20 से 25 दिन रह गए हैं और ये जो माफियाज़ है ये दिन ब दिन जो है वो और तगड़ा होता जा रहा है। और उसने अब से चीज़ें, अब खजूर जो पूरा साल 150 से 200 रुपये किलो अब एक आम आदमी को मैसर होती थी, अब वही खजूर 600 से 700 800 रुपये किलो जो है वो आपको मार्केट में मिलेगी। अगर मशरूब की बात की जाए तो रूह अफ़ज़ा या जाम श्री जो इसका कॉटन जो है वो 2500 से 3000 का मिल रहा था, अब वही कॉटन 4000 से 4500 5000 का मिल रहा है। तो मैं आपसे ये अपनी आवाम से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि इन माफियाज से जान छुड़ाएं और बिलखुसूस जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी जो इंतज़ामिया जिसका सरबराह यहाँ का तहसीलदार होता है, यहाँ का SDM होता है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं वो इस तरफ तवज्जो दें और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल बनाएं। जहाँ तक इनका जो रूल ऑफ लॉ की जो अहमियत है उसको जो है वो उस पर पाबंदी करें, उसको आन करें ताकि इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचा जा सके। और हुकूमत को भी चाहिए कि अगर आपने इस नारे के साथ अगर आप हुकूमत में आए थे तो आपको चाहिए कि आप आवाम को रिलीफ दें। यह ना हो कि ये आवाम जब सड़कों पे निकले तो फिर आपका जीना मुहाल हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, आज आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज हुए, जलसे जुलूस हुए और ये हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को सही मानों में रिलीफ पहुँचाए। और जो तारीख़ की बदतरीन महंगाई है, अगर ये कीमतें वापस ना हुई तो अवाम का गम व गुस्सा उसको संभालना, उसको कंट्रोल करना, ये फिर हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। नाज़रीन इकराम, मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।